तीन संख्याओं का औसत 27 है। क्या सवाल दिया है? तीन संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो आगे गया दूसरी संख्या पहली से। इसने कहा कि जो दूसरी संख्या है वह पहली से कितने गुना गया है? पहली से क्या गया है? तिगुनी। और क्या गया है? तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने गुना है? 5 गुना है। तो क्या बतानी अपने में? तीनों संख्या बतानी है। क्या क्या बनेंगे? ठीक है। सवाल नंबर क्या है? 24वां। ठीक है। तो तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है? 27। ये 27 औसत का मतलब क्या है? आपने औसत का सूत्र किया था कि औसत जो है वो किसके बराबर होगा? कि कुल संख्या का जोड़ और नीचे क्या होती है? कुल संख्या। यही होगा है कि कुल संख्या का जोड़ बटे क्या होगी? कुल संख्या। तो इसमें क्या होगा? ये तीन संख्याओं का औसत 27 दिया है, यानी वह पहली संख्या भी कितनी है? 27, दूसरी भी क्या है? 27 और तीसरी भी क्या है? ये औसत का मतलब ये चीज होगी हर एक संख्या कितनी है? वह 27 है। तीन संख्याओं का औसत 27 है, तो ये तीनों संख्या कितने की है? 27 की है। आगे बात समझ। अगर आप इनका जोड़ करांगे तो 27 जोड़ांगे आप, ये तो आप इस तरह जोड़ा या सीधा करांगे। औसत दिया है 27 कितनी संख्या का? अगर 3 का दिया है तो 3 से गुणा कर दे, क्या बन गया? तो ये क्या चीज आ जाएगी? जोड़ कमा, या इसको क्या बोल जाएंगे? योग। इनको जोड़ांगे, ये भी जोड़ क्या बनाएगा? 81। ये संख्या लिखकर जोड़ा या सीधी गुणा भी कर सकता। अगर तीन संख्याओं का औसत कितना है? 27 और तीन संख्याओं का जोड़ क्या बन जाएगा? 81। क्या बन जाएगा? 81। ठीक है बात। आगे देखो क्या कहा इसने? दूसरी जो संख्या, तीन संख्या मान ली मैंने ए, बी और सी, या जो दूसरी संख्या है या पहली से क्या गुणा? आगे जो तीसरी संख्या है वह पहली से क्या गुणा है? इस संख्या का नाम दो बार आया है। पहली का नाम उधर भी आया है और यहां भी आया है। तो आप पहली वाली क्या मान लेंगे? आप एक मान लो या एक्स मान लो, मर्जी है। ठीक है। तो जो दूसरी संख्या थी वह पहली से क्या गुणा है? या दूसरी संख्या पहली से क्या गुणा है? तो इसका 3 पे गुणा कर क्या हो जाएगी? 3। अच्छा, जो तीसरी संख्या है या पहली से क्या गुणा है? या तीसरी संख्या पहली का 5 गुणा, इसके लिए 5 के लिए गुणा कर दे, क्या बनेगी? और जब दूसरी का कवर 5 गुणा, तो फिर 5 की कैसे गुणा करा? ठीक है बात। तो ये क्या बन जाएगा? इनका अनुपात या रेशो। क्या बन जाएगा? अनुपात या रेशो। अगर इन तीनों संख्याओं का अनुपात ये है और तीनों संख्याओं का जोड़ क्या दिया है? अगर वो जोड़ दिया है तो इनके जोड़ से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इनका जोड़ करियो, 5 और 3 8 और 1 9 से भाग होगा। 9 निमा 81, क्या वैल्यू आई? जो मान अगर है, इस मान की तीनों के साथ क्या करनी है? गुणा। 9 एकम 9 तिया और 9 पंजा, तो क्या संख्या है? 9 27 और 43। आ गया समझ? तो अगला सवाल पे कैमा पाएंगे। सवाल नंबर 25वां है क्या? इसने क्या? सोमवार, मंगलवार और क्या क्या है? बुधवार का औसत तापमान कितना दिया भाई? 32 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है? और आगे क्या? मंगल, बुध व बृहस्पति। आगे क्या लिखा है इसने? मंगलवार, बुधवार और कौन सा भाई? बृहस्पति का
औसत तापमान कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। कंडीशन भी लगाई है क्या लिखे ना आगे? यदि बृहस्पति का ताप कितना दिया है? तो किसका बताना है? किसका तापमान बताना है? सोमवार। ठीक है बात। देश के 2 तीकराम जो और कराए जा रहे हैं। देखो सोमवार मंगलवार बुध का औसत ताप कितना दिया है? यानी तीनों का टोटल ताप दिया है, औसत कितना दिया है? ये औसत 32 का मतलब क्या है कि सोमवार का मान भी कितना है? 32, और मंगलवार का मान भी क्या है? 32, और बुधवार का भी मान क्या है? आप अगर ये करा औसत कितना दिया है? 32 कितने दिना का? तो 3 से गुणा कर दे, कितना बन गया? 96। क्या बन गया भाई? ये 96 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आगे क्या औसत दिया है? 30 कितने दिना का? 3 से गुणा करावे, क्या बन जाएगा? 90 डिग्री सेल्सियस। क्या बन जाएगा भाई? ठीक है बात। आगे समझना आपने, इसमें ये कराया जाओ जो 12 तरीके कराया जाओ, इस तरह सवाल कराया जाओगा, और यहाँ किसके निशान हो जाएंगे? प्लस की तीनों का टोटल ताप बना दिया 90। तो अब क्या करेगा? इनके निशान बदला गया। मंगलवार प्लस का है, किसका हो जाएगा? ये बुधवार प्लस का है, किसका हो जाएगा? ये बृहस्पति प्लस का है, किसका हो जाएगा? और ये प्लस का 90 किसका हो जाएगा? ठीक है। अच्छा ऊपर मंगलवार किसका है और नीचे मंगलवार, माइनस का प्लस वाले से माइनस वाला, बुधवार प्लस का और बुधवार किसका? माइनस का। कट गया आपस में। तो ऊपर क्या बच गया अपने पास? सोमवार। नीचे माइनस का के बच गया? नीचे माइनस का क्या बच गया? बृहस्पति। और यहाँ 96 में से 90 गया, 6 ज्यादा किसके हैं? प्लस के। किसके बचेंगे? प्लस के। अब देखो ये दोनों में से सोमवार लिख दिया आपने, इस बृहस्पति का मान क्या दिया गया है? तो यहाँ 10 रखेंगे, और बराबर किसकी दिया है? ये सोमवार तो क्या रहेगा? अकेला। ये 10 की साइड किसका है? बराबर की साइड। तो ये आगे जाके 6 के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसको बराबर से आगे लेके जावा। हाँ, किसका हो गया? प्लस का। तो सोमवार का मान कितना आ जाएगा? 16 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा भाई? ठीक है। लेकिन आपने यूं तरीका नहीं करना, इसका छोटा करना है। देखो आपने गुणा तो कर ली आपस में। ये औसत दिया था क्या दिन का? 3 से गुणा। ये औसत कितने दिन का? 3 से गुणा। यहाँ माइनस करो सीधे, क्या बच गया? और 26 में सीधा प्लस कर दे, क्या है गया? 16। ठीक है। माइनस करने के बाद उसमें जुड़ा है बस, क्या बन गया इसका? 96। ये यो भी बड़ा लगा है तो इसका भी और भी आसान है। ये औसत था, ये भी क्या है? औसत में से औसत माइनस कर दे, कितना बच गया? 32 में से 30 गया। पर ये औसत कितने दिन का है? तो 3 से गुणा कर दे, क्या बन गया? 6, और 6 इसमें जोड़ दे, क्या आंसर आ जाएगा? 16। आई समझ? ठीक है। एक सवाल और कराऊंगा, कई बार या कंडीशन की बजाय अलग कंडीशन दे देगा। क्या कहेगा? जैसे सवाल हिस्सा अगला 26वां सवाल में दे दिया, यहां दे दिया 33 डिग्री सेल्सियस, और नीचे क्या दे दिया? 31 डिग्री सेल्सियस। और आगे क्या? यदि बृहस्पति का ताप सोम के ताप का कितना है भाई? 4/5 है, तो सोम का भी ताप बताना है, और किसका बताना? साथ में बृहस्पति का भी बताना, किसी का भी पूछ लेगा। तो वही तरीका करना आपने। ये औसत था, ये भी क्या है? औसत में से औसत माइनस कर दे, 33 में से 31 गया। प्रत्येक औसत कितने दिन का है? तो 3 तक गुणा कर दे, क्या बन गया? 6। जो 6 मान बचाएगा, इस 6 की 4 से भी गुणा, और किससे गुणा? 5 से भी गुणा। तो 4 से गुणा करांगे, कितना बन गया? 24, और यहां करांगे 30।
तो ये नहीं पता पहला किसका दूसरा किसका है। अब यहां देखो पहला नाम किसका दिया है, तो ये पहले वाला मान किसका होगा, बृहस्पति का। दूसरा नाम किसका है, तो दूसरे वाला किसका होगा, हो जाएगा। ठीक है, आगे सबका। सवाल नंबर कौन सा है आगे, देखो मैंने सवाल लिखा 27 नंबर सवाल। या तो क्या लिखा पाओगा, लगातार, या फिर क्या लिखा पाओगा भाई, कर्मागत, या लिख दिया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो समझो इसमें एक आपने 3 सूत्र करवाए थे। एक तो किसका था, प्रथम एन विषम संख्या का, इसका फॉर्मूला क्या था, एक क्या था, प्रथम एन क्या थी, सम संख्या, इसका क्या था, एन प्लस 1। एक प्रथम एन कौन सी थी, तो इसका क्या था, n प्लस 1 बटा 2। अगर ये प्राकृतिक समावेंगी वर्गा में, तो फिर क्या था, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा 6। अगर यही संख्या की समावेंगी घना में, की समावेंगी, तो क्या था, n प्लस 1 बटे 2 का वर्ग, ये करवाए थे। ठीक है, जैसे देखो मैंने कहा यहां 7 संख्या लिख दिया, n का मान कुछ भी दे इसका, ये क्या, प्रथम 7 विषम संख्या को औसत बताइए, यानी 7 विषम संख्या लिखनी है आपने, और कहां से लिखनी है, प्रथम से। और विषम संख्या कौन सी है, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती, उसको क्या बोला है, विषम संख्या। अगर आपने 7 विषम लिखा है, उनका औसत निकालना या सीधा बता दे इसका फॉर्मूला, जितना n का मान दिया है उतना ही क्या आ जाएगा, उसका औसत आएगा। कब, जब किसकी बात करेगा, विषम के। कहां से कवागा, कहां से कवागा, प्रथम से। ये कह दिया 9 सम संख्या का, सम संख्या में 1 जोड़ना है, तो इसका औसत क्या वाला, 1 जोड़ना है। अगर सम लिखा पाए तो, अगर प्राकृतिक क्या है, 13 प्राकृतिक का, तो इसमें 1 जोड़ के कैसे भाग, 13 एक 14 को 2 से भाग दिया, करवाए थे। इन ये देख, विषम का भी फॉर्मूला था, सम का भी था, और किसका था, लेकिन सारे शुरुआती किससे थे, प्रथम से। कहां से थे ये, और ये सवाल में बताओ, ये विषम तो है, इन शुरुआत कहां से करी है, या तो के लिखा पाओगा लगातार, या क्या लिखा पाओगा, प्रथम का मतलब क्या है, प्रथम तो शुरू कैसे हुए ही, प्रथम विषम कहां से शुरू हो भैया, 1 से। और लगातार का मतलब क्या, क्या पताओ 5 से शुरू कर दे, क्या पताओ 71 से शुरू कर दे, क्या पताओ 81 से शुरू कर दे। लगातार तो वे जो कहीं से भी शुरू करी है और उसके बाद बड़ी ढाई है उसने, लगातार तो ये है नहीं, लगातार मतलब 5 के बाद पूर्ण होगा, और 7 के बाद पूर्ण होगा विषम। 81 के बाद विषम क्या होगा बताइयो, 83 के बाद 85 के बाद और 87 के बाद, ये लगातार विषम है। बस बात क्या है, ये कहां से शुरू थी, और ये लगातार कहीं से भी शुरू करी थी इसने वे संख्या। लग गया मेरा, तो ये बताओ क्या उन संख्या का अपने मेरा है 5 विषम कौन सी संख्या है, जिनका औसत कितना आएगा, 23। आपने मेरी कौन सी 5 संख्या ले रहा हो, जो 5 संख्या निकालनी हो तो समझ हो जाता है। अच्छा ये बताओ पहले मैंने, इस 10 और 20 के बीच की संख्या क्या है, बताओ भाई। 10 और 20 का बीच में क्या नंबर होगा, 15 है औसत। ये इससे कितना बड़ा है और इससे कितना छोटा है। आज हमने संख्या लिख दी है। अब तीनों संख्याओं में बताओ बीच का नंबर क्या होगा, 50 है बीच का नंबर तीनों में, क्योंकि 50 इससे 10 ज्यादा है और इससे क्या है
तो एक बीच की संख्या को ही क्या बोलना, हाँ पे औसत बोलना। हाँ क्या बोलना, हाँ जो एक बीच का नंबर होगा। तो ये कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, मैंने 5 संख्या लिख ली। क्या संख्या लिख ली भाई, 5। या डंडे भी लैस का सीधे इस तरह मर्जी है, ये भी लिखता हो गए 5। इन 5 संख्या में बीच में तो युवा होगा, और बीच वाला क्या होगा, बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत। और औसत क्या दिया है, औसत क्या दिया है, 23। लगातार क्या है, तो 23 से पहला कौन सी विषम है, और 21 से पहले, और 23 के बाद, और 25 के बाद, ये थी संख्या 5 है। ये बात समझ, ये 5 विषम संख्या में थी, ये 5 विषम संख्या। लग गया मेरा। क्या पूछा, सबसे बड़ी क्या ही है, और सबसे छोटी क्या ही है। जो बड़ी वाली है या औसत से कितनी ज्यादा है, और सबसे छोटे वाली औसत से कितनी कम है। तो इस सारा की आपने कोई जरूरत नहीं, तो मैंने वैसे समझाया है। तरीका क्या बन, कितनी संख्या क्या है, तो इसमें से 1 माइनस कर दे। 1 क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि एक संख्या का खुद क्या है, औसत भी है। 1 माइनस कर दे, कितना बच गया, और 4। एक बार तो 23 में क्या करना है, और एक बार क्या करना है, जोड़ांगे तो और घटावांगे तो बड़ी संख्या कितनी है, 27, और छोटी क्या है, 19। लग गया मेरा। ये तो मैंने वैसे डिटेल में बताई, संख्या निकाली थी, कोई जरूरत कौन थी। जितना संख्या कहोगे उसमें से क्या माइनस करना है, 1 भी क्यों माइनस करा, क्योंकि एक संख्या खुद क्या होगी, औसत भी होगी। आ गया समझ। और एक बार जोड़ांगे, एक बार, ठीक है नहीं, जोड़ने पर क्या होगी, बड़ी संख्या, घटाने पर कौन सी आओगी। अगर विषम की जगह 28 नंबर सवाल आएगा, अगर यहां विषम नहीं है, क्या लिख दिया, तो फिर भी यही फार्मूला रहेगा, 1 माइनस करना है और औसत में जोड़ना है, और एक बार घटाना है। यही बात समझ, ठीक है, लगा मेरा। लेकिन अगर मैं सवाल किसका लिखूं, 29वां सवाल लिखा मैंने, लगातार कौन सी संख्या, 13। तो सबसे क्या बतानी है, बड़ी, और सबसे क्या बतानी है, छोटी। अब बताओ यहां क्या लिखा गया भाई, क्या लिखा गया, सम विषम होगा तो आप 1 माइनस करा, औसत में जोड़ा और एक बार घटा। अब क्या लिखा गया, और यहां क्या लिख रखा है, रूल तो इसे का है। तो इसमें प्राकृतिक वाला में क्या करना है, पहले प्राकृतिक का ये रूल लगाना है इस पे, और ये रूल क्या था, n+1/2 वाला। जो प्रथम n प्राकृतिक वाला है वो फॉर्मूला लगाना है। तो n का मान कितना दिया है, 13 में क्या जोड़ांगे, और कैसे भाग, 14/2 या कितना है गया, तो n सही डाला था कितना, अब सही तरीका से कितना होगा, 7 आएगा। अब इस पर रूल वही लग जाएगा, 1 माइनस करने वाला क्या बच गया, और 6 औसत में एक बार क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार जोड़ांगे तो 46, घटावांगे तो 34। आएगा समझ, ठीक है बात। सम विषम में सीधा 1 माइनस करना है, प्राकृतिक वाले में पहले रूल कौन सा लगाना है, n+1/2 वाला, फिर उसके बाद करना। आगे बात समझ, नेक्स्ट सवाल करो सारे। करो शाबाश, खत्म ना लिखो, सवाल करो अपना बस, खत्म ना लिखो। ये सवाल फाइल में लिखना है, आपने लिख लिया फाइल में सवाल।
हो गया भाई। देखो 5 संख्याएं हैं ये, ए बी सी डी और क्या दिया है। अच्छा बीच में संख्या क्या बचेगी, यही तो औसत अपना, बीच वाली संख्या क्या होती है। और औसत सवाल में क्या दिया गया है, 30 संख्या कौन सी है ये, तो इससे पहले क्या होगी 28 और इससे पहले क्या होगी और इसके बाद 32 और इसके बाद क्या होगी, जो 2 से भाग था उसको क्या बोला गया था, सम संख्या। ठीक है, तो इन्हें क्या क्या बी की और ए की गुणा, बी क्या अपना 28 और ए कितना अपना, इनकी क्या करनी थी गुणा। ठीक है, कितना है क्या 952। ठीक है भाई, आ गया। लगातार 4 संख्याएं सबका दूर दे देती फिर पूरा है लग रहा है मैं 100 देखो 31वां मैंने क्या लिखा, लगातार 4 कौन सी सम संख्या ए बी सी डी या ना भी दो कोई दिक्कत नहीं है, का औसत क्या दे दिया 20। तो क्या बताना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 4 संख्या लिख लिया आपने, ए बी और या डंडा 1 2 3 4 मर्जी। ये औसत क्या होगा, बीच की संख्या क्या होगी वह, क्या बीच में का नंबर बना है नहीं, ये भी 2 तो बीच में आया नहीं, लेकिन यहाँ बीच में आ जाएगा। अब अपना औसत बताओ कितना है 20, कितना औसत अपना 20। तो क्या संख्या माना, क्या माना संख्या भाई, या औसत आपने कुछ और बदल लिया, जैसे आप मैंने लिख दिया 19, क्या लिख दिया भाई 19 लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अपना 20 का नंबर कितना है 19, तो ये वाला कितना पाएगा 18 और ये वाला कितना पाएगा, क्योंकि 19 18 और 20 के बीच में आओगी ना सब संख्या, तो 19 है जाएगी 20 की, तो 18 से पहले कितना है और 20 के बाद ये औसत बन गया अपना 19 और ये संख्या। ठीक है, औसत 20 का होगा। ठीक है, क्या सवाल है, क्या है 32 नंबर सवाल है। मैंने लिखा इसका औसत बताना है भाई। और एक संख्या और है, इनका क्या बताना है भाई, क्या सूत्र अपना औसत का, कुल संख्याओं का जोड़ बटे क्या है कुल संख्या। इन सारी संख्या ने जोड़ा, इन सारे प्लस के निशान देवा और जितनी संख्या टोल गिनती का भाग देवा, बड़ा बन जाएगा नहीं सवाल। तो इसमें क्या होगा, एक क्या है अच्छा इनकी गुणा करो या जोड़ो, ये देखा अपने, ये तो पता है कि औसत का सूत्र क्या है कि सभी संख्याओं का जोड़ और बटे क्या होगी, बटे क्या होगी कुल संख्या। ये सारे जोड़ेंगे, ये सारे जुड़ेंगे, तो ये सारे जुड़ेंगे तो एक तो क्या रहेगा 1, 2 और 2 क्या हो गया 4, 3 और 3 9 कितना हो गया, कितना हो गया भाई 9, और ये क्या हो गया 16, और ये क्या हो जाएगा 25, और अगला क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो एक दोबारा है जो ये वर्ग नहीं है अपना, ये एक का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, और ये 7 का वर्ग है। वर्ग हो गया नहीं, वर्ग नहीं है। और वर्गीय संख्याएं कौन सी सदरी है, प्राकृतिक या सम विषम? लगातार गिनती है सारी तो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक वर्गों का सूत्र क्या था अपना, n + 1 2n + 1/6। क्या संख्या हुई, क्या तक वर्ग है, तो 7 मान रखेंगे, 7 में एक जोड़ा, ये ब्रैकेटा का बीच में क्या आएगी, गुणा। इस n के साथ 2 क्या कह रहा है, गुणा। तो 7 की 2 से 7 दूनी 14 में एक जोड़ा, और बटे क्या है, 2 से भाग दियो, 2 तिया और 2 चौके 3 एकम 3 पंजा 5 की 4 से करांगे। ये सारा सवाल का उत्तर कितना होगा, 20। ठीक है बात लग गया मेरा? हाँ जी। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है अपना, 33 नंबर। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी 14 पारी में, उसकी 14 पारी का औसत 51 रन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 14 पारी का औसत कितना है, 51 रन है। कितना दिया है, 51 रन है। पंद्रहवीं पारी में 96 रन बनाता है, तो उसका नया औसत बताइए। तो उसका क्या बताना भाई, नया औसत। कर लेंगे, सवाल सिंपल है हो, किस तरह करांगे। करो शाबाश, 1 मिनट करो। देखो, इतना बड़ा नहीं है सवाल ये। इसका 14 पारी में औसत कितना है, तो इसने पूछा है नया औसत। क्या पूछा भाई, नया औसत पूछा। 14 के बाद पारी कौन सी ले ली, और जिसमें कितने रन बनाए दी इसने, 96। ये औसत है 14 पारी का, और ये 15 पारी का रन है, औसत नहीं है ये। ठीक है, इसका औसत बनावांगे। क्या बनावांगे इसका, तो ये देखो, इस औसत 51 से और ये 96 रन कितने ज्यादा है, क्या ज्यादा भाई, ये 45 रन ज्यादा है। क्या रन ज्यादा है, ये 45 रन ज्यादा है। तो आपने रन थोड़ी ना बताना है, क्या बताना है। तो ये औसत जो 45 रन आया है, ये क्या पारी के ज्यादा बनाई इसने, टोटल कितनी पारी होगी, तो 45 रन को आप 15 पारियां में बांटांगे। क्या बांटेंगे आप, तो क्या रन बांटाओगे, 15 से भाग दे लेनी, 15 तिया, तो क्या रन बांटाओगे भाई, ये यानी औसत रन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, ये औसत बढ़। हर पारी में क्या रन बढ़ावेंगे, पारी कितनी थी आपकी 15, तो औसत 51 था, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, 14 पारी का औसत क्या है, 15वीं पारी में क्या रन बनाए, औसत क्या पूछा है, नया। तो 15वीं पारी में औसत थोड़ी ना दिया, रन दिए है नहीं इसने, तो ये औसत से कितने रन ज्यादा है, 45 ज्यादा है। तो 45 रन है, इसको क्या बनाओगे, औसत। औसत कितनी पारियां का है, 15 से भाग में क्या औसत बढ़का होगा, 3 बढ़का 51 से क्या हो जाएगा। ठीक है, लग गया मेरा। आगे एक सवाल हो, इसके 2 पेयर करने आपने।
ये तो सवाल हर बार आया हुआ है। बाईसवीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है। एक खिलाड़ी है भाई 22वीं पारी में शतक बनाने से क्या रन से चूक गया, यानी इसने कितने रन बनाए हैं भाई 98, तो जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। आगे गया जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो आ गया 22वीं पारी का औसत बताइए। किसका बताना आपने 21वीं पारी का, और कौन सी का 22वीं पारी का, या कुछ और रन में चलता हूं, भी 2 रन बचा नहीं तो ठीक है नहीं। एक खिलाड़ी है उसने कौन सी पारी ली 22वीं पारी ली, शतक बनाने से क्या रन से चूक गया 2, यानी इसने क्या रन बनाए रखे हैं, क्या रन बनाए इसने कैमी पारी में 22वीं पारी में 98 बनाए हैं। तो इसका पहला कितनी पारी ली हुई है 21। आप एक पारी पहला वाला पर जाना है, ठीक है। तो आप ये पहला बात किस करेंगे, आप 21वीं पारी, किसकी बात कराएंगे भाई 21वीं पारी की। इसने 22वीं पारी में कितने रन बनाए हैं 98, और जिससे इसका औसत कितना बढ़ जाता है 5। क्या बढ़ गया औसत भाई, यानी 22 का पहला कितनी पारी ली हुई है इसने 21 पारी ली है। जब इसने 22वीं पारी में 98 रन बनाए हैं तो इसका जो एवरेज है, जो औसत है वो कितना बढ़ गया, आगे बढ़ गया है। यानी पहला रन क्या था, इसका मतलब कम था। 22वीं पारी में औसत बढ़ गया है, यानी इसका पहले 21वीं पारी तक औसत क्या था, कम था, तभी तो बढ़ गया ही वह। तो पहला कम था, कितना कम था, कैरन तो कम था भाई, औसत कह दिया है 5, क्या पारियां का 21 से गुणा करो इसकी, कितना बन गया, क्या बन गया भाई 21 पारी आओगी, 22 पारी आओगी भाई, बताओ। यू 5 कब बढ़िया है, तो कैसे गुना होगी, टोटल 22 पारी तक गुना करेंगे आप इसकी। 22 पंजा क्या होगा 110, यानी पहला 110 रन कम थे या ज्यादा थे, बताओ। एक बात बताओ बोला छोटो, पारी कौन सी ली इसने, रन क्या बनाए, औसत बढ़ क्या कम हो काया, तो पहला 21वीं पारी में औसत जो था वो कम था या ज्यादा था, और 22वीं पारी में कम था या अधिक था, यह लिख लो बात, है ये बात समझ। जब 22वीं पारी 98 रन बनाए हैं, औसत बढ़ का आया, तो पहला औसत क्या था, तो ई औसत क्या है, तो पहला कम कितना था, कितने रन दिए हैं औसत, इसने औसत दिया है 5 क्या पारियां का, तो 22 से गुणा कर दे, क्या बन गया 110 रन। 110 रन पहला क्या थे, तो कम कितने 110, कितने कम थे, तो यू 98 में जुड़ा है घटाएगा, तो 98 में क्या होगा, यू जुड़ेगा, क्या बन गया, क्या बन गया भाई 208, कितना बढ़ाएगा 200। तो ईब के है औसत, ईब औसत क्या है, अधिक, कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 208 में 5 जोड़ दे, क्या बन गया, अब कितना है 200 है। बात कहने का मतलब क्या कहा है, जे औसत बढ़ावा है, तो पहले वाले में क्या लग रहा है, दूसरा लिखो सवाल में, छोटी रकम वाला, इसलिए रकम भी बड़ी थी, या मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, क्या लिख दिया भाई 3, यहां पारी लिख दी इसने आपने 19 या 18वीं का 19 का बताना है, ठीक है बात। ये देखो
ये बताओ 19वीं पारी में औसत बढ़ का कम हो का? तो पहला 18वीं पारी में औसत क्या था और ये 19वीं पारी में क्या है? या बात समझ में आएगी? इतनी बात समझ? तो अब बताओ रन औसत कितना दिया है? 3 क्या पारियां का? तो 19 से गुणा करो, 19 किया 57। जो इसने रन क्या बना रखे हैं ये 98, तो 98 में से 57 क्या हो जाएगा? कम क्या तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या बच गया? 8 में 7 गया 1, 9 में से 5 गया 4। यानी पहला औसत क्या था इसका? 41 था। अब औसत क्या है? अधिक है। कितना अधिक गया था? 3, तो क्या बन जाएगा? 44। ठीक है, करो नेक्स्ट सवाल में लिखूंगा, बताइए। सत्रहवीं पारी में 58 रन। करो एक बार। 58। ठीक है, आगे 2 रन कम हो जाता है। कम होता है तो बताना अपने 16वीं पारी और कौन सी पारी? शाबाश करो। देखो 17वीं में क्या बनाई? 58। औसत कम होया बढ़ का आया? तो 17वीं में तो कम होया है, तो 16वीं में क्या था? ज्यादा था, लिख ले, ज्यादा लिख ले। और तो 17वीं में क्या आया है? कम होया है। तो ये औसत कितना दिया है? 2। कितनी पारियां का? 17 से गुणा करा, 17 दूनी तो 34 रन पहला क्या थे? तो ये 34 में जुड़ा है घटाएगा? ज्यादा तो जुड़ेगा, तो जोड़ दे क्या बन गया? क्या बन जाएगा? 92। अब औसत क्या है? कम। कितना कम किया है? 2, तो क्या रह जाएगा? ठीक है, आगे सवाल 35 हो गया, नहीं 36 हो गया। सवाल देखो आगे। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी या छात्रों का कितना है औसत अंक? 60 है। आगे क्या? एक छात्र गलती से, एक छात्र को गलती से 30 अंक के स्थान पर 80 अंक दिए। तो क्या बताना है? सही औसत बताओ। क्या बताना आपने? सही औसत। क्या करा इसमें आप देख, कैश 70 पेपर दे रहे हैं 20 का औसत क्या दिया है? औसत दिया है कितना? 60। क्या का है? 20 का, तो 60 गुणा में क्या कर लेंगे भाई? 20 कितना है? ये 1200 क्या आ जाएंगे? कुलम क्या आ जाएंगे? ये टोटल योग आ जाएगा। यो क्या 17 का 20 से टोटल अंक आ गया 20 का और 60 है। इन 20 छात्रा में से एक छात्र गलती से 30 के स्थान पर क्या दिए? इसने मिले क्या है? इसने मिले कितने हैं और मिलने क्या है? मतलब 50 क्या दे रखे हैं? ज्यादा। तो 50 क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। कि इसको 80 मिल रहे हैं और मिलने कितने थे? तो 50 कम हो कहाँ आएंगे? तो इन 50 कम अंक आओगे इसके 1200 नहीं आओगे। क्या आएंगे भाई अंक इसके?
क्या आएंगे 1150 अंतराणे हैं। क्या अंतराणे हैं 1150। ठीक है बात। ये तो अंक है ये, लेकिन इसमें तो क्या पूछा है, ये 1150 तो अंक है, कुल इनका के बनाना पड़ेगा औसत। क्या औसत है ये, तो 20 का भाग देना पड़ेगा 0 से 0 और 2 पंजे 10 1 5 2 सते 14 कितना आ जाएगा 57.5। एक तो मुंह करा या सीधा कर इसका जो -50 है नहीं, ये इसकी कोई जरूरत नहीं आपने, औसते रहने दो साइड। क्या को यही 50 अंक कम होने हैं, ये 50 इसमें से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि औसत है और ये अंक है, तो इसको क्या बनाओ औसत बना लो। क्या औसत है 60 ही, तो इसको 20 का भाग दे औसत बना ले 0 से, और 5 को भाग दे कितना आ जाएगा 2.5 कम होगा ना इसमें से माइनस का, 60 में से 2.5 गए कितना बच गया 57.5। ठीक है बात, दे उस वाले एक छात्र को 32 कितना गया 86। हाँ 90 के स्थान पर कितने दिए हैं 30 मिले, आने कितने थे 7 और आने थे, इसके मतलब अब तो आने थे ज्यादा, 30 मिल रहे हैं, मिलने क्या थे तो 60 को औसत बढ़ाओ, कितने को औसत है ये 10 का कितना बचेगा, तो 26 में जुड़ जाए क्या हो जाएगा औसत। ठीक है, एक और करो सवाल। 20 का औसत है 65, 37 नंबर सवाल। और आगे दिया है 80 के स्थान पर 50, 2 छात्र है, एक को तो 80 स्थान पर क्या दिए है 50 और दूसरे छात्र को गलती से 40 के स्थान पर 90, 40 अंक के 90 अंक मिले, तो क्या बताना है सही औसत। देखो यहाँ इसमें कितने मिल रहे हैं 50 मिले हैं, मिलने कितने थे, यहाँ क्या बढ़ने हैं इसके प्लस के 30, यहाँ कितने मिले हैं 90, मिलने क्या थे तो ज्यादा कितने रखे ज्यादा माइनस का 50 दे रखे ज्यादा, तो निचोड़ कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा निचोड़, तो इसका माइनस 20 को सीधा जोड़ नहीं सकते इसमें, या घटा नहीं सकते, तो ये क्या है कितने का, इसको औसत बनाओ 20 से बाद कितना रह जाएगा माइनस का 1, तो क्या रह जाएगा 64। ठीक है लगे मेरा। ठीक है, तो लास्ट सवाल देखो भाई, आखिरी सवाल क्या बनेगा, सवाल नंबर है क्या 37 नहीं 38। तो देखो 3 साल पहले 5 सदस्यों की औसत आयु, ये करो इस वाले सारे, 3 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की
औसत आयु 17 वर्ष की, 17 वर्ष की एक बच्चे के जन्म के बाद इस परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। तो क्या पूछा है, बच्चे की उम्र क्या है? करावा नहीं आवा है। देखो भी 3 साल पहले परिवार की और 3 साल पहले गया है, कितनी औसत आयु दी है? 17। औसत कितना दिया है? 17। क्या साथ क्या का है उस सदस्य का? तो यानी 17 औसत का मतलब क्या है कि 5 के 5 सदस्य की आयु कितनी मांगेंगे? 17। तो 17 का गुणा करेंगे, 17 5 85 क्या है? योग है क्या? जोड़ है क्या? कि 5 सदस्यों का अगर औसत 17 है तो 5 सदस्यों का योग कितना है? 85 वर्ष है। लेकिन ये योग तो कब का है? तो अब ये 3 साल पहले का है। 3 साल पहले का आपने लेके किस माना है योग? वर्तमान में 3 साल पहला है, तो इसमें क्या साल जोड़ेंगे आप? 3 साल। ये 3 साल कितने बंदे के जुड़ेंगे? क्योंकि 5 सदस्यों की उम्र कौन सी हवा? 3 साल पहले की। 5 सदस्य के क्या साल जुड़ेंगे? 3 साल। तो 5 में 3 जुड़े तो 5 दिया, यानी क्या साल जुड़ जाएंगे इसमें? 15 साल। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16 वर्तमान में। तो क्या समझे आप? वर्तमान में वो जो 5 सदस्य हैं उनकी आयु का योग कितना अपने पास? 100 है। ठीक है। तो एक बच्चे का जन्म हो गया तो बंदे क्या हुए? 6 सदस्य हो गए। और परिवार की औसत आयु आज भी क्या है? कितनी थी पहला औसत आयु? तो आज भी औसत जो है उनका वो क्या है? तो औसत कितना दिया है? 17 क्या आगा? तो 6 से गुणा करो, 17 छिका 102 क्या बन गया? तो पहला 100 था वो क्या बन गया? 102 माइनस करेगा क्या बच गया? 1। यहाँ क्या बच गया? वो 1 कौन बचा है? बच्चा ही है। कैसा साल का है? ठीक है। 5 सदस्यों का औसत कितना दिया है? तो योग क्या बन गया? इनका 85। यानी ये योग तो कब का है? 3 साल पहले। ये परिवार के 5 सदस्य की उम्र जो है कब की है? 3 साल पहले। 5 के 5 सदस्य की उम्र कौन सी है? 3 साल पहले की। जो वर्तमान में लेके आप 5 सदस्य है तो क्या साल जुड़ेंगे? 3 साल जुड़ेंगे। तो 5 वाले 3 जुड़ेंगे तो क्या साल हो गए टोटल? 15। क्या योग हो जाएगा? तो वर्तमान में 6 सदस्यों का योग कितना है? 100। और एक बच्चा जन्म लिया तो सदस्य कितने हो गए? 6। और औसत आज भी उतना है। कितना था औसत पहले? 17 था। तो औसत की संख्या से गुणा करेगा क्या हो गया? तो माइनस करेगा क्या बच गया? 2। यहाँ माइनस करेगा क्या बच गया? 1 क्या हो? बच्चा ही है।